नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 22 दिसंबर सन 2012 को नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति किया करती थी और जहाँ भी भागवत होती थी, रामायण होती थी, वहाँ भी जाया करती थी। परमात्मा के लिए बहुत आस्था थी। जहाँ ये भागवत होती थी, गणेश कलश उठाया जाता था, वहाँ भी मैं पहला भाग अपना लेती थी। जहाँ फिर सुबह नहाना धोना करके वहाँ पूजा पाठ के लिए जाया करती थी। परिक्रमा भी दिया करती थी तो नंगे पैर दिया करती थी। पहले से बचपन से ही परमात्मा के लिए बहुत तर्स थी मुझे। मैं चाहती थी कि मुझे परमात्मा की एक भक्ति ऐसी मिले ताकि मैं मन से अपनी भक्ति कर लूँ। बहन जी, आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करती थी और व्रत भी किया करती थी। इनमें आपकी बहुत गहरी आस्था थी। आप रामायण भागवत में भी जाया करते थे। आप परमात्मा को खोज रहे थे। तो इन सब भक्ति साधनाओं को करते हुए आपको क्या लाभ मिले? जी, कुछ भी नहीं लाभ मिला। इनसे तो हमको तंगी और हो गई थी। हमारे माँ बाप भी व्रत उपवास सब किया करते थे। हमारे माँ बापों की भी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी करते रहते थे। हमको यही नहीं पता था कि क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। फिर भी हमको ये गुरु, धर्म गुरु और भी ये बताते थे, पंडित बताते थे कि बस इनकी पूजा करते रहो और आपको यही लाभ देंगे। मेरे इतना भूत प्रेत का भी चक्कर रहता था। जब मैं मायके में रहती थी, कभी पेट में दर्द हो जाता था, कभी हाथ पैरों में दर्द हो जाता था। अपने परिवार के जब जवान ख़त्म हो गए तो ये हमारे ऊपर चक्कर काटते रहते थे। भैंस दूध भी नहीं देती थी। इतनी परेशानी आ जाती थी। मेरी मम्मी भी तंग हो जाती थी पूजा पाठ करते, इन देवी देवताओं की और इनकी भूत खरीसों की पूजा करते करते। और मेरा भाई भी कभी पंडित को बुला के लाता था, कभी किसी के पास जाता था। कोई बता देता जादू टोना, कोई बता देता कि है। वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। मैं भी उनके साथ लगी रहती थी। मुझे पहले से ही भक्ति के लिए चाह थी। मेरी मम्मी की भी इतनी तबीयत खराब रहती थी। इन्हीं के चक्कर में पूजा पाठ करते करते भी मेरे पापा की भी डेथ हो गई। इनकी पूजा करते थे, इनकी भक्ति करते थे। उनके भी 6 भाई थे, उनके भी मतलब वो भी 6 के 6 खत्म हो गए। ऊपरले चक्कर में कोई पेड़ से नीचे गिर गया, कोई कुछ हो गया, मतलब ऐसे ही 6 के 6 ऐसे ही खत्म हो गए। मतलब भूत प्रेत की बहुत बाधा थी। हमारे सास ससुर जब भक्ति करते थे तो हम भी उनके साथ फिर भी भक्ति करते रहते थे। और हमारे सास ससुर ने सतपाल जी से नामदान ले रखा था, तब उनकी भक्ति करते थे। इनकी सबकी भक्ति करते करते भी हमको कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ते सिवा। बहन जी, आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा करती थी। देवी देवताओं में आपकी बहुत गहरी आस्था थी। इस भक्ति साधना से आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपको भूत प्रेत की समस्या हो गई। वो भूत प्रेत की समस्या इतनी थी कि आपकी और आपकी माता जी की बहुत तबीयत खराब हो गई और आपके इस भूत प्रेत की समस्या से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में कहीं एक ज्ञान गंगा पुस्तक उनको वहीं से मतलब मिली थी उनको। तब मेरे ससुर ने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। उसमें ज्ञान देखा कि उसमें तो सतपाल जी से जो नाम दीक्षा ले रखी थी, उनकी भक्ति करते थे, उनसे भी ज़्यादा उनमें उसमें गहरा ज्ञान था ज्ञान गंगा पुस्तक में। तब हमारे ससुर जी ने बोले कि मैं तो यहाँ जाऊँगा। तब हिसार में वहाँ बरवाला पहुँचे, तब उन्होंने नाम दीक्षा ली। जब सत्संग संत रामपाल जी महाराज का ध्यान से सुना, मन से सुना, तब हमको ज्ञान हुआ कि भाई पूरे विश्व में और लगता ही नहीं है कि और कोई ज्ञान देने वाला हो। लेकिन जब हम गए बरवाला आश्रम में, वहाँ का हमको माहौल बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमको बहुत लाभ हुए। हम कभी वर्णन भी नहीं कर सकते थे कि हमको इतना लाभ होगा या हमको इतनी सुख शांति भी मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद पहले तो मेरी बेटी इतनी बीमार हो गई थी कि उस पर उठा भी नहीं जाता था। वो खाट में ऐसी पड़ गई थी, उससे कोई नहीं बोल सकता कि ये बच जाएगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने बस प्रार्थना में ये बोला, परमात्मा दया करेंगे। तब से मेरी बेटी बिल्कुल आराम होता चले गया। तब से बिल्कुल ठीक है, भक्ति भी करती है, नाम दीक्षा भी ले रखी है।
और मेरे बेटे को भी एक बीमारी थी, सब लोग जिसको बताती थी सब लोग यही बोलते थे इस बीमारी का इलाज करवाओ, ये बीमारी सही नहीं है। बीमारी ये थी जो रोते रोते ये दौड़ा पड़ जाता था, उसको रोते रोते सांस ऐसी भूल जाता था कि कम से कम 10 मिनट हो जाती थी और वो काला पड़ जाता था। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि संत रामपाल जी महाराज आपका बच्चा है, ये हम कैसे करेंगे जब आपका बच्चे के ऐसा हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर भी यही बोला कि परमात्मा दया करेंगे। यही सुन के अपना बस हम कहीं नहीं गए, डॉक्टर के पास ना कहीं गए। हमने बोला परमात्मा आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। तब संत रामपाल जी महाराज की दया से आज बेटा बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पैसे को लेके घर में स्थिति खराब थी, सब्जी के लिए भी सोचना पड़ता था कि कहाँ से पैसे लेके आएं, कहाँ से अपना कैसे कैसे घर चलाएंगे। महंगाई दिन रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया हुई परमात्मा की शरण में आने से कि हमको बिल्कुल सुख शांति सब लाभ मिल गए, सब कुछ मिल गया। आत्मा शांति दे दी परमात्मा ने, सबसे बड़ा यही हमको चमत्कार दिया परमात्मा ने जिसकी मैं खोज करती थी। जब मैं नाम लेने के बाद 2-3 महीने बाद फोन आया बैंक की तरफ से कि आपका 30,000 रुपये का चेक आ गया है। तब मैंने सुना तो मैं बोली है बंदी छोड़े परमात्मा आपने बहुत बड़ी दया करी। तब वो 30,000 रुपये का चेक लेके आई, तब उसमें 55,000 रुपये परमात्मा ने मुझे बैंक में दिए 3 बार में। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी टेंशन दूर करी परमात्मा ने पैसे की। और फिर दूसरा लड़की का और मेरा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एक ग्रुप बन रखा है, एक ऑफिस खुल रखी है, उसमें सरकार की तरफ से परिवार में से एक बच्चे को लिया जाता है और उसमें पढ़ने के लिए घर खाने पीने मतलब सब बच्चे की हेल्प के लिए 1,300 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। उसमें 6 महीने में एक बार निकाला जाता है। मेरे हस्बैंड को दर्द हुआ था रात को तो बहुत परेशान हो गए थे, तब उनको हॉस्पिटल ले गए थे, डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टरों ने बोला कि इसके तो पथरी है, अल्ट्रासाउंड कराओ। तब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड में पथरी बताई, ऑपरेशन ही होता उसका पथरी का बोल दिया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई वो पथरी बिल्कुल ठीक हो गई। आज कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना आप दवाई खाने की ज़रूरत पड़ी। दोबारा से वो आज तक 4-5 साल हो गए, लेकिन दोबारा से अब तक वो दर्द भी नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज की दया से। परमात्मा ने 2 बच्चे दे रखे हैं, एक लड़की एक लड़का। लड़का मेरा 10 महीने का पूरा हुआ था, डॉक्टरों ने ये बोल दिया था इसके ऑपरेशन होगा, डेट निकल गई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो नॉर्मल हुआ। सतनाम का भजन कर रही थी मैं, तो वो बच्चा नॉर्मल हो गया, घर पे ही हो गया। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब कुछ घर पे ही हो गया था। मेरी नंद थी तो उनको फालिस मार गई थी, उन पर उठा बैठा भी नहीं जाता था, उनको लैट्रिन बाथरूम पकड़ के ले जाते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। जब हमको ये ज्ञान हुआ तब मैंने अपनी मम्मी को बताया, अचानक वो बीमार हो गई, उनकी सांसें रुक गई थी, रोना पीटना हो गया था घर में और रिश्तेदार भी आ गए थे। और फिर बोली कि मैं आपके परमात्मा आपकी मुझ पर दया करो। मन में वो बोल रही थी, हमने भी बोला था ये परमात्मा आप कैसे भी दया करो, परमात्मा आपकी शरण में आने के लिए काफ़ी दिन से सोच रही हैं। उसी टाइम परमात्मा ने इतनी अच्छी दया करी कि उनमें उल्टी सांस आ गई और उनको हम गए तब उनको गाड़ी में डाल के लाए, उनको नाम दिलवाया संत रामपाल जी महाराज जी से। आज वो ठीक है बिल्कुल, आज वो भक्ति कर रही हैं, उनको सतनाम भी मिल गया। उनको जब दिलवाया था नाम सन 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एक लाभ और हुआ कि हम कभी नहीं सोचते थे कि हम अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया हुई। हमने ऑनलाइन EWS से जो ऑनलाइन निकलते हैं, हमने पहले अपने बच्चे के दोनों बच्चों का एक साथ हमने ऑनलाइन में फॉर्म डाल दिया। जौन से स्कूल में डाला उस स्कूल में ही पहले नंबर पे आ गया। आज वो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया है। हम कभी नहीं बयान कर सकते, कभी नहीं सोच सकते थे कि हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ पाएगा।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो भगत समाज आज आपको देख रहा है और जो लोग दुखी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी परेशानी होती थी, मेरी माई के में भी, मेरे घर पे भी इतनी परेशानी होती थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब कुछ ठीक है। मैं आज मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, मेरे हस्बैंड भी स्वस्थ हैं, सब कुछ घर चल रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, सब दुख दूर हो जाएगा और भक्ति साधना भी सत्य मिल जाएगी। आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे और अपने सतलोक निज धाम पहुंच जाओगे, सतलोक में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे चैनलों पे अब सत्संग आता है। आप उन नंबरों का नोट कर लो और उन नंबरों पे फोन लगाओ और संपर्क करो, नाम दीक्षा लो, भक्ति करो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत्साई।